एक इंसान ज़िंदगी में बहुत सारे सवालों का जवाब ढूँढते रहता है। मैं क्या करूँगा? कैसा मेरा ज़िंदगी होगा? कैसे पैसे कमाऊँगा? मेरा करियर कैसे होगा? किसके साथ रहूँगा? कब सक्सेसफुल बनूँगा? लेकिन इन सारे सवालों से सबसे पहला जो सवाल आता है, जो ज़रूरी सवाल है, वो ये है कि मैं कौन हूँ और वास्तव में क्या चाहता हूँ? क्योंकि जब आपको खुद पता नहीं रहेगा कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, तो दुनिया की कोई भी सजेशन आपको इधर-उधर भटकाते रहेगी, आपका डायरेक्शन कहीं भी मुड़ जाएगा। आप कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाएँगे, क्योंकि हर कोई यहाँ पास आपको मैनिपुलेट करने के लिए तैयार रहेगा। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी ये है कि आप कौन हो? आप चाहते क्या हो? कभी आपके फैमिली आपको फ़ोर्स करेगी तुम ये बन जाओ, तो ये वीडियो का मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको अवेयरनेस की ओर ले जाऊँ, ठीक है? तो कभी फैमिली की इच्छा आपकी इच्छा बन जाएगी, कभी दोस्तों का लाइफ़स्टाइल देखकर आपको लगेगा कि मैं ऐसा लाइफ़स्टाइल काश स्पेंड कर पाता। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया आपको सिखाएँगे कि सक्सेसफुल कैसे बनना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस सोशल मीडिया पे आज के डेट में देखते होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप यदि इन लोगों की तरह, इन लोगों के सजेशन के ऊपर चलोगे, तो सिर्फ आप ज़िंदगी जी रहे होगे, अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे होगे। तो यही है सेल्फ़ अवेयरनेस की ओर पहला कदम। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम वही करते हैं जो हमारी फैमिली चाहती है, क्योंकि फैमिली ने तो हम लोग को हर एक चीज़ें दी होती हैं। तो ये सवाल आपसे है, आपका सवाल है, आप अपने आप से पूछिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप्स की ओर। सारे लोग बोलते हैं कि कोई भी कोई कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि आप कौन हैं? तो हम अक्सर जवाब देते हैं अपना नेम, अपना इनकम, प्रोफेशन, शहर, हर एक चीज़ें, वो चीज़ें जो चीज़ें हर कोई आदमी कॉमन चीज़ें बताता है। नेम हमारी पहचान का एक हिस्सा है। प्रोफेशन हमारे आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। तो आपका मार्क्स, फॉलोअर, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी पहचान नहीं है। असल सवाल ये है कि नज़र में जो वैल्यू है वो क्या है? नॉलेज, रिस्पेक्ट, फैमिली, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, हर एक चीज़ें आपकी नज़र में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है इनमें से, जो आपको वाक़ई में आपके अंदर से आता हो कि मेरे को ऐसा लाइफ स्टाइल जीना है फ्रीडम के साथ। तो आप कौन हैं, ये डिसाइड करता है कि आप किस चीज़ों की सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हो। जैसे जिन चीज़ों की आप अंदर से वैल्यू करते रहोगे, वही चीज़ें धीरे धीरे आप बनने लगोगे। तो आप कौन हैं, इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लाइफ को किन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते, किन लोगों को आप सुनते हो तो फिर आपको फ़ील होता है कि मैं ऐसा इंसान बनने चाहता हूँ। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं किन लोगों के जैसा बनना चाहता हूँ, किनको सुनने के बाद मेरे को संतुष्टि फ़ील होता है, ये हैं जो मैं अपनी लाइफ में वाक़ई में खुद से करना चाहता हूँ। ये सवाल अपने आप से पूछो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं वाक़ई में क्या करना चाहता हूँ। कहते हैं कि हमारे लाइफ में सवाल के ऊपर सवाल पूछना, आप वाक़ई में क्या ही चाहते हो। देखो, ये जो सवाल है ना, ये सवाल तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा। अब आप इमेजिन करिए, हर कोई चाहता है पैसे कमाना। पैसा क्यों कमाना चाहते हैं हम लोग? लेकिन कोई आदमी पैसा इसलिए चाहता है क्योंकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। और इस वो किस लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट चाहता है? क्योंकि वो खुद पर डिपेंड रहे। और वो खुद पर डिपेंड होना किस इसलिए चाहता है? क्योंकि उसे फ्रीडम चाहिए। तो सवाल का जवाब, जो लास्ट आंसर था, वो है फ्रीडम। अब जैसे ही आप ऐसे डीप क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से, तो वैसे वैसे आपको अपना गोल क्लियर होता जाएगा, और जैसे गोल क्लियर हो जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी, आप अपनी लाइफ में आगे जाओगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर सवाल स्टार्ट होता है कि क्या आपका गोल सिर्फ आपका है, या फिर ये जो सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए आपका जो गोल है वो डिसाइड हुआ है। आपने कोई इमेजिन करिए, आपने कोई वीडियो देखा, किसी आईएएस आईपीएस का वीडियो देखा, किसी सीए का देखा, किसी डॉक्टर का देखा, किसी इंजीनियर का देखा, किसी पुलिस का देखा, किसी का भी ऐसा वीडियो जो आप देख रहे हो, जो आपके दिमाग में भर दिया गया है आपके फैमिली के ज़रिए, या फिर आपके दोस्त यार, और या फिर आपकी सोसाइटी ने बोला हो कि बेटा ये बन जाओ, ये अच्छा रहता है, किसी ने भी कर दिया हो। तो एक अपने आप से सवाल पूछो। ये सवाल छोटा सा है लेकिन आपको झकझोर के रख देगा, ठीक है? तो अपने आप से सवाल पूछो कि ये सारे लोग नहीं होते, आपको कोई जज करने वाला होता, क्या आप ये बनना चाहते जो आप कर रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो? मान के चलिए कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई फैमिली में आपको फ़ोर्स करने वाला नहीं है, कोई कंपैरिज़न करने वाला नहीं है, आपके फेलियर पे कोई हँसने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे आप अपनी लाइफ शेयर नहीं करोगे, किसी को दिखाने के लिए आपका लाइफ है ही नहीं। तब आप क्या करोगे? ये सवाल है। आप अपने आप से सवाल करिए, और ये सवाल जिस दिन आप अपने आप से करेंगे और इसका आंसर मिल जाएगा, उस दिन समझ लीजिए आप सही डायरेक्शन में हैं। तो आपका लाइफ का जो पर्पस है ना, वाई जो है ना, वो क्लियर होना चाहिए। आप कौन हो,
क्या चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। और आज अपने आप से सवाल पूछिए। देखो, हम ज़िंदगी में हर किसी के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं लाइफ में। हर एक दिन, लाइफ में नहीं, मैं बोलता हूँ हर एक दिन सुबह उठो, सुबह आपको टाइम मिलता है, आप ऐसे इंपॉर्टेंट काम को, सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट ऐसे काम हो जिनको लिखो डायरी में, नहीं लिख सकते कम से कम जल्दी से उठ को कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट काम हो आपके। शाम को एक डायरी लो, एक पेन लो, आज ऐसे कौन से काम है जो मेरे को नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मैंने किया। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डेली रिपीट करते जा रहा हूँ जिसमें कोई मेरे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड ही नहीं कर रहा है, मीनिंगफुल लाइफ ही नहीं है। पर्पज़ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं। पर्पज़ का मतलब ये होता है कि आप कैसा ज़िंदगी जीना चाहते हैं, किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, क्या चीज़ें करने से आपको सुकून मिलती है, क्या चीज़ें वाकई में आपको पसंद है। तो पर्पज़ का मतलब यही होता है यार कि आपका लाइफ है, आपका पर्पज़ क्या है, ये आप पर डिपेंड करता है। एक एक चाहत होती है और एक होता है मीनिंगफुल लाइफ। जब तक आपके लाइफ में कोई आप मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी रहे हो ना, अपने हिसाब से लाइफ ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, तो बस आप ज़िंदगी जी रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। तो ऐसा भी जीवन कोई जीवन है यार। तो अपने लिए टाइम निकालो, अपने आप से सवाल पूछो, और जिस दिन ये सारे सवाल आप कि अपने आप से क्लियर हो जाएंगे, इस सवाल का जवाब आप किसी चैट जीपीटी या फिर गूगल अपने आप से पूछना, किसी ऐप से, क्योंकि हर एक सवाल का जवाब आपके अंदर है, जो आपसे रिलेटेड है, जो आप बनना चाहते हो, जो आपने ज़िंदगी भर में देखा सुना, लोगों ने आपको बताया कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आपको कौन से ऐसे काम हैं जो करने से आप थकते नहीं हो, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी थका नहीं सकती, आपको तोड़ नहीं सकती, गिरते हो फिर उठ जाते हो। मेरा प्रोफेशन है मोटिवेशन। अब मेरे कर रहा हूँ ना, ये मेरा अभी 4था वीडियो है, लेकिन इससे पहले जो वीडियो अब मैं रिकॉर्ड किया था वो वीडियो है ना, द पावर ऑफ साइलेंस, मेरे को आज भी याद है, मतलब आज तो याद तो रहेगा। उस वीडियो को मैंने जब रिकॉर्ड कर रहा था ना, मेरे कम से कम 30-40 वीडियो डिलीट हो जाता होगा। और कल का जो वीडियो है, और 2 दिन मैं उस टॉपिक पे बोलने की प्रैक्टिस किया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे नहीं बोल पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम होंगी। तो कोई रटने वाला काम मैं नहीं करता, तोता जैसे काम नहीं करता। पहले किसी चीज़ में डीपली स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, 4 बार किसी चीज़ को पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो समझने के लिए। मैं तुमको अपना पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ, 4 बार पढ़ो। पहला सिर्फ पढ़ने के लिए, दूसरा समझने के लिए, तीसरा क्वेश्चन पूछने के लिए, चौथा आपके एक्सपीरियंस को उससे मैच करने के लिए, और 5वां क्या वो लाइफ में करने लायक है और क्या आपके लाइफ से रिलेट करता है वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने मोटिवेशन के करियर में, तो यही एक्सपीरियंस रहा मेरे पूरे मोटिवेशन जर्नी का, जो आपके साथ मैं आज शेयर किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब